क्वेश्चन एकदम अलग टाइप से है। ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, है ना। यहाँ पर 2y+4 5y+7 8y+a 3y+5 6y+8 9y+b 4y+6 और 7y+9 और 10y+c और कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। तो इसको मान निकालना है। तो ए बी सी का मान निकालना था, सबसे पहले कह दें कि मान लेते हैं हम कि ए बी सी कच्ची में है, एपी में है और समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी सूत्र होता है ना कि डी बराबर यानी कि डिफरेंस बराबर T2 घटाओ T1 अथवा T3 घटाओ T2, यानी कि कहते हैं कि अगला पद घटाओ से पिछला पद। तो डी बराबर तो ए था, पहला हो गया T1, आई हो गया T2, आई हो गया T3। तो बी घटाओ ए, आई एक बार सी घटाओ बी, और दोनों को देखा जाए तो बी एक दिन में रहते एक भाग कर देंगे तो 2b बराबर सी प्लस ए। इसको मान लेते हैं समीकरण। कहा है कि आगे मान बैठाने की जरूरत पड़ता है, तो इसके लिए आगे करेंगे ना क्वेश्चन से कि R1 के लिए R1 प्लस R3, ठीक है ना। तो R1 के इधर है तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, पता चलता है, ठीक है ना, कि R1 है कितना, R1 है 2y+4 5y+7 और 8y+a, है ना। इसको हम कचे है 7y+6 और 7y+9 10y+c। तो अगर हम इसको दोनों को जोड़ दें, ठीक ना, तो देखने में पता चला कि 2 4 6y, ठीक ना, 4 6 10 और यहाँ पर 5 और 7 12y, है ना, और 7 9 16 8 और 10 18y a+c, ठीक ना। तो यहाँ पर से कचा फिर बीच में 2 बार से गुना करते तो दोनों में से एक मान हो जाएगा एक समान, एक समान होता है तो उसका मान कितना होता है 0। तो हम वही किए हैं, है ना, इसको हम गुना कर दिए तो 2 से गुना किए हैं तो 6y10, है ना, अति मतलब कि जोड़ दिए हैं और बाकी R2 R3 को सेम टू सेम रखें, ठीक है ना। आगे के बाद कहे हैं कि R2 में 2 से गुना, तो R2 में 2 से गुना करें तो 3 से तो 6y 5 के 10 6 के 12y 8 के 16 9 के 18y और b के, है ना 2b। तो हम लोग देखो डी से निकाले तो 2b बराबर सी प्लस ए, यानी कि सी प्लस ए बराबर 2b। तो यहाँ पर सी प्लस ए है नहीं, ए प्लस सी है, तो सी प्लस ए प्लस सी बात समान है, ठीक है। तो यहाँ पर मान बैठा दें कची 2b। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 2 से गुना किया था 2b। तो अब देखा जाता है R1 और R2 दोनों कचे एक समान है, तो R1 और R2। तो यदि किसी डिटर्मिनेंट में कॉलम 2 के मान बराबर हुआ था, कोई 2 रो के मान बराबर होता है, मान कचे होता है डिटर्मिनेंट बराबर 0। कोई भारी लगा।